हमारा क्या है, कलई की गया भाग है, कलई की गई है, ठीक है। और दूसरा हमारा कैसा होता है, सामान्य होता है। और इस तरह के पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। यह होता हमारा क्या, ठीक है। अर्थात दर्पण को हम कह सकते हैं कि कोई चिकना पृष्ठ जिसका एक भाग कलई किया गया हो, ठीक है, क्या कहलाता है, दर्पण। अब दर्पण कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। पहला होता है हमारा समतल दर्पण, ठीक है, अर्थात एक समतल चिकना पृष्ठ, ठीक है, जिसका एक भाग कलई की गया हो, वह क्या कहलाता है, समतल दर्पण। समतल चिकना पृष्ठ रहेगा तब वह समतल दर्पण, ठीक है। दूसरा हमारा होता है गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण अर्थात एक खोखले चिकने गोले का कोई एक पृष्ठ यदि हम कलई कर दें तो इस तरह के दर्पण को हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। अब इसमें दो पृष्ठ होते हैं, आंतरिक पृष्ठ और दूसरा होता है बाह्य पृष्ठ, ठीक है। मान लो इसके आंतरिक पृष्ठ, बाह्य पृष्ठ को हम कलई किए हैं, ठीक, तो इसका परावर्तक तल जो सामान्य तल है वही तो परावर्तक तल होगा, उसी से तो प्रकाश का परावर्तन होगा। तो परावर्तक तल किस तरह का होगा, यहाँ से यदि इसको काट के अलग करें तो यह कुछ इस तरह से दिखेगा, समझ में, इस तरह से दिखेगा। इस तरह के परावर्तक तल को, इसका परावर्तक तल उभरा हुआ है कि दबा हुआ है, बोलो, उभरा हुआ है। परावर्तक तल दबा हुआ है ना, ये देखो ऐसे इसको दबा हुआ करना, हरी भाग उभरा है, दबा है ना, बोलो। तो ये ऐसा दर्पण हमारा क्या कहलाएगा, इस तरह के दर्पण को हम बोलते हैं गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण में यदि बाह्य पृष्ठ हमारी कलई की गई है और आंतरिक पृष्ठ पर हमारा सामान्य होता है, तो उसके काटने पर जो हमको दर्पण प्राप्त होता है वह कैसा होता है, अवतल दर्पण। कौन सा बनता है, अवतल दर्पण। और इसी गोलीय दर्पण को यदि हम क्या कर दें, अंदर अंदर से कलई कर दें और बाहरी पृष्ठ इसका परावर्तक है, तो यह कैसा होगा, इसको मान लो काटोगे तो इसका परावर्तक तल कैसा बनेगा, इसको मान लो ऐसे काट के अलग किए तो यह दर्पण कुछ ऐसे दिखेगा, अंदर की भाग इसकी कलई की गई है, ठीक है, और बाह्य भाग हमारा क्या है, परावर्तक है, अर्थात दूसरा भाग हमारा उभरा हुआ है। इस तरह से हम कह सकते हैं इसको अरे यार अब भूल गए, क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि दर्पण कितने तरह के होते हैं, जैसे देखो दर्पण को हम डिवाइड कर सकते हैं दो भागों में, ठीक है। एक होता है समतल दर्पण, और दूसरा हमारा क्या होता है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण के तो कोई भाग नहीं होते हैं, गोलीय दर्पण दो भागों में बंटा होता है। पहला हमारा होता है अवतल दर्पण के हैं, दर्पण, और दूसरा हमारा होता है क्या, उत्तल दर्पण, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण, क्लियर है, ठीक। तो दर्पण क्या होते हैं, अब चलो इन सभी को हम परिभाषित करते हैं बारी बारी से। कोई चिकना पृष्ठ जिसके एक भाग पर कलई की गई होती है, ठीक है, क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है, ठीक। अब दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण हमारा क्या होता है
किसी समतल चिकने पृष्ठ का जब एक भाग कलई किया गया हो तो वह समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है। और गोलीय दर्पण क्या है? किसी खोखले गोले का, चिकने गोले का एक भाग कलई किया गया हो, ठीक है, तो वह क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण। ठीक है। अब गोलीय दर्पण मुख्यतः दो तरह के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब इसका परावर्तक पृष्ठ है, यह कलई किया गया पृष्ठ है। जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसको सामान्य पृष्ठ या यह सामान्य रूप से होता है, यह कलई की गई होती है। इस पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। अब जो यह इसका परावर्तक पृष्ठ है, उसी पृष्ठ से हमारे प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है। जिस पर कलई नहीं की गई है वही पृष्ठ हमारा क्या करता है? प्रकाश का परावर्तन करता है। अब इसमें देखो, सामान्य दर्पण जो हमारा समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण के दोनों भाग जो हैं एक प्रकार से समतल हैं। ठीक है। ना तो उभरे हुए हैं ना दबे हुए हैं। लेकिन गोलीय दर्पण के अलग अलग यदि हम तरह से कलई कर रहे हैं दोनों भागों पर, आंतरिक पृष्ठ और बाह्य पृष्ठ पर, तो यह क्या दिख रहा है? अंदर वाला हिस्सा दबा हुआ है, अर्थात परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ है। तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो, ठीक है, क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। और फिगर के हिसाब से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। क्लियर है? यस सर। सबकी परिभाषा क्लियर है ना? बंद करो। तो हम वक्रता केंद्र को क्या परिभाषित कर सकते हैं? कोई गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले केंद्र को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। इसको हम बोलेंगे वक्रता केंद्र। ठीक है। तीसरी परिभाषा आती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या है? किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को यदि हम इस गोले की त्रिज्या देखें, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कई तरह से। देखो, किताब से नहीं परिभाषित करो, फिगर देखो, उसको समझो और परिभाषा अपने आप बन जाएगी और संसार में कोई उसको गलत नहीं कर सकता है। वक्रता त्रिज्या को ऐसे किताब में परिभाषित किया गया रहता है कि किसी दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। और इस चीज को ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, कोई गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या ही क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। बात समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर यह बिंदु ध्रुव है, यह बिंदु केंद्र है। बात समझ में आया? यहाँ ध्रुव है और यहाँ क्या है? केंद्र है। और यहाँ भी देखें तो यह केंद्र है, यह ध्रुव